सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। समास समास की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक शब्दों के विभक्ति चिन्ह हटाकर उनके मेल से एक नया शब्द बनता है तो उस मेल या संयोग की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे विद्या का आलय, विद्यालय। यहाँ पर का जो चिन्ह है इसका लोप हुआ है। यहाँ विद्यालय में का चिन्ह का लोप हुआ है, तो यहाँ पे देखिए विद्या के आलय, विद्यालय, का चिन्ह का लोप हुआ है। इसी तरह से समास आगे। समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास। जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हस्त से लिखित, हस्त यानी हाथ, हाथ से लिखित, हस्त लिखित, हस्त लिखित। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। विद्या के लिए आलय, विद्यालय। तत्पुरुष समास की पहचान। तत्पुरुष समास में जिस कारक विभक्ति का लोप होता है उसी कारक के नाम पर उसका नामकरण होता है। विद्यार्थियों, आपने पहले कारक पढ़े हुए हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से यानी पृथक होने के अर्थ में, संबंध जैसे का, उसका, उसकी, उसके, अधिकरण में, पर जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, में, इस तरह से, और संबोधन हे अरे। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास में आपके लिए कर्म, इसमें पहचान उसी से देखिए कर्म तत्पुरुष। इसमें समस्त पद समास होने पर को विभक्ति का लोप होता है। किस विभक्ति का लोप होता है? को का। जैसे जेब कतरा, जेब को काटने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। मरणासन्न, मरण को पहुंचा हुआ। करण तत्पुरुष। इसमें से द्वारा विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे रो, ये सा शब्द नहीं होगा, सा अक्षर नहीं होगा। रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त। ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त। भूख से मरा हुआ, भूखमरा। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। विग्रह जैसे हवन के लिए सामग्री, इसका शब्द है हवन सामग्री संक्षेप में। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। रसोई के लिए घर, रसोई घर। अपादान तत्पुरुष। इसमें से अलग होने के अर्थ में, अलग यानी पृथक, अलग होने के अर्थ में विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे देश से निकाला, देश निकाला। धन से हानि, यहाँ पे देखिए लोप हो गया, धनहीन हो गया। धन से हानि, तो धन हानि होना चाहिए, या धन, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे, धनहीन, धनहीन। जन्म से अंधा, जन्मांध। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। इसमें क के की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, देखिए हो गया राजपुत्र। लोक की सभा, लोकसभा। आज्ञा के अनुसार, आज्ञानुसार।
पर के अधीन, पराधीन, पर मतलब दूसरों के ऊपर आश्रित रहना, इसके अर्थ में है ये पर के अधीन, पराधीन। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें में पर विभक्ति का लोप हो जाता है, यहाँ पे लोप होगा, लोप हो जाता है। विग्रह, कला में प्रवीण, कला प्रवीण, आप पर बीती, आप बीती, ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये समास का पहला भाग समझ में आया होगा। इसी के साथ हम दूसरे भाग के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।